हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 8 के आगे के प्रश्न। इससे पहले कि हमने आपको सारे प्रश्न करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे प्रश्न को देख लीजिएगा। 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19। देखिएगा क्या लिखा है। यदि साइन ए बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर में 1। सिद्ध करने वाले प्रश्न में क्या होता है कि आंसर उसी में लिखा होता है। क्या है कि हम इस वाली साइड को लेकर चलेंगे तो हमें आंसर कितना लेके आना है, 1 लेके आना है। तो आइए देखिएगा इसे कैसे हल करते हैं। लिखेंगे हल, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा बराबर में 1। और हमें दिया है, तो दिया क्या है, साइन ए बराबर 1/2। तो यहाँ साइन का मान लगा देते हैं। तो यहाँ से पहले हम ले लेते हैं LHS। LHS बराबर में 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। हमने क्या करा कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष है, बायां पक्ष यहाँ से यहाँ तक का है, वो हमने नोट कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1। तो देखिएगा यहाँ पर हमें साइन का मान दिया है, तो LHS बराबर साइन का मान दिया है तो साइन का मान लगा देते हैं 3 गुणा साइन थीटा। साइन थीटा का मान है 1/2, फिर माइनस का 4, यहाँ पे लिखा है साइन साइन क्यूब थीटा। तो साइन का मान लगाएंगे 1/2 और इसका हम कर देते हैं क्यूब। फिर इसके बाद में आएगा LHS बराबर 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 और बटे में आएगा 2 माइनस का 4 गुणा 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1 और 2 का क्यूब करते हैं कितना आएगा 8। देखिएगा हम ऐसे करके आपको समझा देते हैं। 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 3 बार गुणा में लिखेंगे क्योंकि इसकी घात 3 है, तो 3 गुणा में 3 बार गुणा में लिखेंगे। 1 एकम 1 1 एकम 1 यानी 1 आएगा और 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 1/8। अब इसके बाद में हम 2 4 से काटेंगे, 4 से 8 को काटेंगे, 2 बार में कटेगा। LHS बराबर 3/2 माइनस का ये 4 कट गया, यहाँ से बचेगा 1/2। दोनों के बटे में सेम है तो ऊपर वाले हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा माइनस और यहाँ से 1 आएगा। फिर LHS बराबर 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, बटे में 2 और ये काटेंगे एक बार में। तो LHS बराबर कितना आ गया, 1। तो LHS आ गया 1 और ये हमें लेकर आना था। तो LHS बराबर RHS और हम यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध हुआ। सिद्ध करने वाले प्रश्न बहुत आसान होते हैं, उसी में आंसर लिखा होता है। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या लिखा है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 20। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या लिखा है। यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ से साइन ए का मान 1/3 दिया है। तो कॉस इसका मान पूछ रहा है, कॉस ए कॉसेक ए प्लस टेन ए और कॉसेक ए। तो इसका मान देखिएगा हम निकालेंगे तो पहले यहाँ पर कॉस का मान लगाएंगे, फिर यहाँ कॉसेक का मान लगाएंगे, दोनों की गुणा करेंगे, फिर यहाँ प्लस यहाँ टेन का मान लगाएंगे, यहाँ सेक का मान लगाएंगे और यहाँ पर गुणा करके आंसर निकालेंगे। तो पहले हमें क्या करना है कि कॉस सेक और टेन और सेक का मान निकालना पड़ेगा। तो इसे हम किससे निकालेंगे, साइन से, जो हमें दिया है। तो आइए देखिएगा इसे कैसे हल करते हैं। तो हम लिख लेते हैं हल। तो दिया है साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर 1/3। अब इसका सूत्र क्या होता है, साइन का लंब बटा आधार, लंब बटा कड़ होता है। तो हम लंब बटा कड़ लिख देते हैं। लंब का मान कितना है, 1, तो लंब बराबर हो जाएगा 1 और कड़ का मान बटे में कड़ लिखा है तो यहाँ से कितना आएगा, 3। अब हमारे पास लंब है, कड़ है, क्या नहीं है, आधार नहीं है। तो पहले हम निकालेंगे आधार, और आधार निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए देखते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होती है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर हम लिख लेते हैं कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब है 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 3 का स्क्वायर होता है 9 बराबर में 1 प्लस आधार का स्क्वायर। तो 1 का पक्षांतर करेंगे इधर लेके आएंगे तो आएगा 9 माइनस का 1, यहाँ प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर में आधार का स्क्वायर। 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 8 बराबर में आधार का स्क्वायर। या करके हम लिख लेते हैं इधर या आधार, आधार बराबर रूट के अंदर 8। रूट के अंदर जो 8 लिखा है हमने क्या करा यहाँ से स्क्वायर को हटा के इधर लगाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। अब यहाँ से इसके गुणनखंड कर लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर जोड़ा बना देते हैं तो जोड़ा 2 का बनेगा तो ये 2 बन के बाहर आएगा, अंदर बचेगा 2। ये हो गया आधार, लंब है कड़ है आधार भी है। अब यहां पर देखिएगा हमसे क्या पूछा गया है कॉस है। या तो आप क्या करेंगे कि सीधे इसका ऐसे ही लगा दो कॉस ए कॉसेक ए प्लस, अब यहां पर लिखा है टेन ए और आएगा सेक ए। इसका हम सूत्र लगा देते हैं आधार कड़ वाला। देखिएगा यहां पर लाला अमृत लाल काम कर आए सोना चांदी तोल आए। तो इसमें हमें क्या करना है पहले कॉस का लगाएंगे या फिर आप ऐसा करेंगे कि कॉस का मान निकालेंगे फिर कॉस सेक का मान निकालेंगे फिर टेन का मान निकालेंगे सेक का मान निकालेंगे और फिर यहाँ पर हम लगा देंगे। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लगा देते हैं आधार, आधार बटे में कड़, तो बटे में कड़ लिख लेते हैं गुणा यहाँ कॉसेक, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा होता है तो साइन यहाँ पे लिखा है साइन का उल्टा कर देते हैं, कड़ बटे में क्या आएगा लंब, फिर आएगा प्लस यहाँ टेन लिखा है टेन का फार्मूला होता है लंब, लंब बटे में आधार, फिर आएगा गुणा सेक, सेक होता है कॉस का उल्टा, सेक होता है 1 बटा कॉस, तो इसका हम उल्टा करेंगे तो कड़ ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आधार। तो देखिएगा यहाँ कड़ से ये कड़ चला जाएगा और बाकी हम मान लगा देते हैं। तो कड़ यहाँ आधार लिखा है तो आधार का मान 2√2 आएगा, बटे में बचेगा लंब, लंब का मान कितना है 1, फिर आएगा प्लस लंब 1 आएगा और यहाँ पर आधार, आधार हमने निकाला 2√2 आएगा, फिर आएगा गुणा, यहाँ से गुणा लगा देते हैं, फिर यहाँ लिखा है कड़, कड़ का मान कितना है 3 तो हम 3 लगा देते हैं और लिखा है आधार, आधार का मान है 2√2 चलेगा, 2√2 ऐसे ही लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पर ऊपर ऊपर गुणा करेंगे नीचे नीचे गुणा करेंगे, 3 की गुणा 1 में करेंगे 3 एकम 3, यहाँ पर 2 दूनी 4 आएगा, फिर गुणा √2 की √2 से करेंगे 2 फिर आएगा, फिर 2√2 प्लस 3 बटे में आएगा 8। इसके बाद में देखिएगा तिरछी गुणा में इधर हम करेंगे तो 8 दूनी 16 और √2 आएगा, इसकी गुणा हम कर देते हैं या फिर ऐसे करके लिख लीजिएगा और बटे में 8 लिख लिया, सीधे सीधे गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, ऊपर तिरछी गुणा करके लिखेंगे तो 8 दूनी 16 √2 और इधर 3 एकम प्लस का कितना आ जाएगा 3 और यही होगा आंसर। इसका मान हमसे पूछा गया था, हमने मान निकाल लिया। आप चाहते तो इसे कॉस का पहले मान निकालते, फिर कॉस सेक का निकालते, फिर टेन का सेक का, फिर निकाल के यहाँ पर मान लगाते तो यही आंसर आता। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 21। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 में क्या लिखा है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 21। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 में क्या लिखा है। लिखा है यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिएगा इसे हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या है कि सेक ए का मान निकालेंगे और यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर टेन ए का मान निकाल के दोनों को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे, तो हल लिख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है,
तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है 13 साइन ए बराबर में 12। ये 13 गुणा में है तो हम इस साइड में भेजेंगे तो 12 के बटे में आएगा। तो साइन ए बराबर 12 और बटे में आएगा 13। साइन ए का सूत्र क्या होता है, साइन ए बराबर में होता है लाला अमृत लाल यानी लंब बटा कड़, लंब बटे में कड़। फिर आएगा लंब, तो लंब इसके ऊपर है तो आएगा लंब, लंब का मान कितना आएगा 12। फिर कड़, कड़ कितना हो जाएगा 13। अब हमें क्या करना है कि पहले हम आधार निकालेंगे, क्योंकि लंब है कड़ है आधार नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय तब लगती है जब लंब आधार और कड़ में से कोई एक का मान ना पता हो। तो यहां पर हमें किसका मान नहीं पता है, कड़ का, आधार का मान नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कड़ का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर करेंगे, फिर बराबर लंब, लंब है 12 तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार नहीं पता है निकालना है तो हम आधार का स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं। 13 का स्क्वायर यहाँ पर 13 की गुणा करेंगे तो 13 13 की गुणा करेंगे 169 आएगा। देखते हैं कैसे, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 9 6 1, 169 बराबर 12। 12 का स्क्वायर होता है 144। इसी तरीके से आप 12 की गुणा 12 से करेंगे 144 आएगा। फिर आएगा प्लस का आधार का स्क्वायर, फिर 144 को इस साइड में लेके आते हैं तो 169 माइनस का 144, क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखा है पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर में आएगा आधार का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे कितना बचेगा 25 बराबर में आधार स्क्वायर। अब आधार का मान निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर इधर लगा देते हैं, या आधार बराबर, आधार बराबर कितना आएगा 25 रूट के अंदर, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो रूट लग जाएगा, तो आएगा आधार बराबर में 25 कितने का वर्ग होता है 5 का, तो आधार का मान आ गया 5। अब हमें सेक के यहाँ पर सेक का मान लगाएंगे तो पहले हम सेक निकाल लेते हैं। तो सेक ए बराबर कॉस का उल्टा होता है, चलेगा एक बार फिर बताते हैं आपको, लाला अमृत लाल काम कर आए, सोना चांदी तोल आए। अब देखिएगा आधार जो सेक होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कड़, तो इसको हम उल्टा करेंगे तो सेक का बन जाएगा, तो कड़ आएगा और नीचे आएगा आधार। तो सेक ए बराबर आधार कड़, कड़ का मान कितना है, कड़ है 13 और आधार बटे में है, आधार कितना आएगा 5, ये सेक का मान आया है। इसके बाद में हम निकालना है, हमें टेन का मान यहाँ लगाएंगे तो टेन निकाल लेते हैं। टेन ए बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है, लंब है, पहले लिख लेते हैं लंब बटा आधार। यहाँ देखिएगा टेन, टी से होता है टेन, ला से लंब और आ से होगा आधार, तो यहाँ पर आएगा टेन ए बराबर लंब, लंब का मान कितना है 12 और आधार का मान हम अभी निकाले हैं कितना है 5 है। अब हमें निकालना किसका मान है तो लिख लेते हैं अब सेक ए माइनस का टेन ए, इसका मान लगाते हैं सेक ए, सेक ए का मान है 13 बटे में 5 माइनस टेन ए का मान लगा देते हैं 12 बटे में 5। तो यहाँ पर देखिएगा जब बटे में सेम होता है तो इसे एक बार लिखते हैं, तो बटे में सेम है 5 आ जाएगा, ऊपर वाले जैसे के तैसे आ जाते हैं, तो 13 माइनस का 12, 13 में से 12 घटाएंगे 1 बटे में 5 और ये ही होगा आंसर। सिंपल है, सरल है क्वेश्चन। इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिखा है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 22। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 22 में क्या लिखा है। यदि cos थीटा बराबर m बटा n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर cos थीटा के मान से पहले हमें tan थीटा का मान और cot थीटा का मान निकाल कर दोनों को माइनस कर देना है। तो देखिएगा इस सवाल को मैं 2-3 तरीके से भी करा सकता हूँ, तो एक ही कॉन्सेप्ट एक ही तरीका सीखेगा, कौन सा, जो मान हमें दिया है उससे
जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी उसका मान निकालेंगे। तो देखिएगा हम इसे हल करते हैं, लिख लेते हैं हल, और हमें जो दिया है पहले हम उसको निकाल लेते हैं, लिखेंगे दिया है। तो दिया है cos थीटा बराबर m बटे में n। अब cos थीटा का सूत्र बता देते हैं हम, क्या होता है, आधार बटे में कण। तो आधार का जो मान निकल के आएगा, आधार बराबर में m और कण का मान निकल के आएगा n। ऊपर आधार लिखा है तो आधार का मान m हो जाएगा, नीचे कण लिखा है कण का मान n हो जाएगा, यानी कण बराबर n। अब आधार है कण है, क्या नहीं है, लंब नहीं है, और लंब नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर में आता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यहां पर मान लगा देते हैं, कण का मान है n, तो n का स्क्वायर बराबर लंब नहीं है तो हमें निकालना है, प्लस आधार है m, तो m का स्क्वायर। हमें लंब निकालना है तो m का पक्षांतर करेंगे, m इधर आएगा तो यहाँ प्लस का है, इस साइड में हम लिखेंगे तो किसका आएगा, माइनस का। ये पहले से लिखा हुआ था, यहाँ से प्लस का है माइनस का आ जाएगा, बराबर में लंब का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लगा देंगे, रूट, तो हम रूट लगा देते हैं, तो n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर बराबर में आएगा लंब। ये यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर जो भी होगा वो सब कहाँ आएगा, रूट के अंदर, या लंब बराबर रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। ये लंब हमने इधर लिख लिया और ये इधर लिखा है। इसके बाद में हमसे क्या क्या इसमें मान लगाने पड़ेंगे, तो हमें tan का मान लगाना है और cot का। तो पहले निकाल लेते हैं tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे में काम कर आए, यानी आधार आएगा। फिर इसके बाद में आएगा tan थीटा बराबर tan थीटा लंब का मान लगा देते हैं, अभी निकाला है, क्या है, रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, बटा लिखा है आधार और आधार का मान है m, तो m लगा देते हैं। फिर आएगा cot थीटा का मान निकाल लेते हैं। cot थीटा का होता है tan का उल्टा, तो cot थीटा का इसका उल्टा कर दो तो m ऊपर आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। या फिर आप ऐसे करके लगा दीजिएगा कि 1 बटा tan थीटा। cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है 1 बटा tan थीटा, तो इसके मान को हम उल्टा लिख देंगे, तो आएगा cot थीटा बराबर में m ऊपर लिखा देते हैं और नीचे आएगा रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। अब हमें मान निकालना किसका है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अब tan थीटा माइनस का cot थीटा। तो पहले tan थीटा का मान लगा देते हैं। tan थीटा का मान हमने निकाला, रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर बटे में n। अब इसके बाद में देखेगा, फिर माइनस लगाया यहाँ से, फिर cot थीटा का मान लगाएंगे तो आएगा m बटे में रूट के अंदर n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो हमने आपको बता चुके हैं, कई बार बताएं आपको, कि नीचे सीधी सीधी गुणा कर दो और ऊपर तिरछी गुणा करके लिखेंगे। तो अब यहां से क्या आएगा कि m की गुणा इससे करेंगे, तो पहले बटा लगा देते हैं, m की गुणा होगी रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। ऊपर गुणा करेंगे तिरछी इधर से, तो रूट की गुणा होगी n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर गुणा, फिर इधर गुणा करेंगे रूट की, तो रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर से गुणा होगी, फिर माइनस m की गुणा इधर m से करेंगे तो आएगा m स्क्वायर। इस साइड में अभी लिख लेते हैं बटा, देखिएगा बराबर। अब रूट की गुणा जब करते हैं तो इसकी घात अभी आधी है, यानी रूट के, अब यहाँ समझा देते हैं, जैसे रूट की रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 2, 3 की गुणा रूट 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, रूट 4 की गुणा रूट 4 से करेंगे तो कितना आता है 4। इसी तरीके से देखिएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का रूट है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का रूट है, तो यहाँ से क्या आएगा n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, फिर यहाँ से आएगा m स्क्वायर
और बटे में एन स्क्वायर, यहाँ पर बटे में एम ऐसे ही लिखेंगे, रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। इसके बाद में इसका आंसर आएगा, देखिएगा बराबर लगा देते हैं, यहाँ पर एन स्क्वायर लिखा है और कहीं पर भी नहीं है, तो एन स्क्वायर, फिर आएगा एक एम स्क्वायर और एक एम स्क्वायर माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का है, दोनों चिन्ह सेम होते हैं तो जुड़ जाता है, एक एम और एक एम स्क्वायर तो कितना आएगा, दो एम स्क्वायर वटा, यहाँ पर जैसे का तैसा लिख देते हैं, रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, और यही होगा आंसर। सिंपल था, सरल था, एक ही तरीका, एक ही कॉन्सेप्ट आप सीखेगा, एक ही मेथड। तो आपको मान दिया जाए, उससे जिस मान को आपको निकालना है उसमें टेन थीटा कॉट थीटा देख लेते हैं किस किस के मान लगेंगे। पहले हम उनके मान लगाएंगे, निकालेंगे, फिर उसके बाद लगाकर सॉल्व कर देंगे। आइए इस देखते हैं प्रश्न नंबर 23। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 23 में क्या लिखा है। लिखा है यदि cos a बराबर 5/13 तो tan a का मान होगा। पहले ऑप्शन में 12/5, दूसरे में 12/13, फिर 13/12, फिर यहाँ पर 5/12। आइए देखिएगा, इसमें हमें क्या करना है कि cos का मान दिया है तो cos से हम निकालेंगे tan, तो tan में जो आंसर मिलेगा वही ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए देखिएगा, इसे भी हम उसी तरीके से कराएंगे जैसे अभी हल करा रहे थे। तो लिखेंगे हल, और यहाँ पर हमें दिया है क्या दिया है, cos a बराबर में 5/13। हमें cos a का मान दिया है तो cos का ही सूत्र लगाएंगे। तो cos का सूत्र क्या होता है, cos a बराबर होता है आधार बटे में आधार वटा कड़। आधार ऊपर लिखा है तो आधार यहां से कितना आएगा 5, और कड़ बटे में है तो बटे में 13 लिखा है, तो कड़ आधार और कड़ का मान हमने निकाल लिया। अब क्या ज्ञात नहीं है, हमें लंब ज्ञात नहीं है, तो पहले लंब निकालेंगे। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर यानी कि कड़ हमें कितना दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर लगा देते हैं, बराबर लंब नहीं पता है ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर प्लस आधार यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ आधार 5 है, 5 लगा दिया, 5 का स्क्वायर, यहाँ कड़ है, कड़ का मान 13 है तो 13, कड़ का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अभी हम आपको बताए थे 13 का इस गुणा करेंगे, 13 से 3 3 9, 3 एकम 3, फिर आएगा 3 एकम 3 1 9 6 1 169 बराबर लंब, ऐसे ही लिख लेते हैं लंब का स्क्वायर, फिर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसको हम इधर लेके आएंगे, 25 का पक्षांतर चलेगा, 25 का पक्षांतर करेंगे तो इधर तो 169 पहले से ही लिखा हुआ है, ये इधर लेके आएंगे, यहाँ 25 प्लस का है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा बराबर लंब। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लंब का स्क्वायर। 169 में से 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 गया कितना बचेगा 4, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, 1 बचेगा, बराबर में लंब का स्क्वायर। फिर लंब इधर लिख लेते हैं, तो लंब और स्क्वायर हटा देंगे, इधर क्या लगा देते हैं रूट 144। तो लंब बराबर रूट में से 144 बाहर निकालेंगे कितना आएगा 12, ये लंब का मान आ गया। अब हमसे किसका मान पूछा है tan का, तो लिख लेते हैं tan a बराबर क्या होता है लाला अमृत लाल, यानी कि लंब आएगा और बटे में काम कर आए यानी आधार आएगा। फिर tan a बराबर लंब का मान कितना है 12, और आधार का मान है 5, तो लगा देते हैं 5। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, 12/5, यानी ए ऑप्शन सही है 12/5। इस पे हम टिक लगा देते हैं। इसके बाद में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आएंगे, इसे ऐसे ही आसान तरीके से आपको पूरा चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8 है प्रश्नावली, इसकी हम अभी चल रही है इसमें 8A। इसके बाद में हम कराएंगे इसके अनुप्रयोग, लेकिन पूरा चैप्टर हम आपको इस पे पढ़ाएंगे। और हमने पूरा 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी का अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा चैप्टर देखिएगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।